हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा जिसमें डायरेक्टली पति और पति के जो परिवार वाले हैं उन सबको ये राहत दे देगा। अब दोस्तों, आप लोगों के ऊपर वैसे तो कई सारे केसेज होते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो कि पत्नी पुलिस में दर्ज न करा करके सीधा जाकर कोर्ट में दर्ज करा देती है। ऐसे केसेज को कंप्लेंट केस कहते हैं। ये कंप्लेंट केस किन किन परिस्थितियों में हो सकते हैं, जैसे कि 498 का केस, जिसे कि अब 85 बीएनएस का केस कहते हैं, करवाने के लिए पत्नी पुलिस के पास जाती है। पुलिस उसकी कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से किसी भी कारण से मना कर देती है, तो पत्नी कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर के कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि पुलिस को आदेशित किया जाए कि एफआईआर दर्ज कर दे। लेकिन अगर उसके बाद भी कोर्ट भी ऐसा आदेश नहीं करती तो कोर्ट उनको एक लिबर्टी देती है कि आप अपनी तरफ से डायरेक्टली कोर्ट में केस चला सकते हो, जिसे कि कंप्लेंट केस कहते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लेंट केस आपके ऊपर दर्ज हो जाता है 498A या फिर 85 बीएनएस का। दूसरी परिस्थिति, जहां पर पत्नी ने बहुत सारी धाराएं लिखी अपनी कंप्लेंट में और पुलिस को शिकायत दे दी, बोला एफआईआर दर्ज करो। पुलिस ने जांच करी, पुलिस ने केवल 498A और छोटी मोटी धाराओं में ही एफआईआर दर्ज करी। अब पत्नी को लगता है इसमें स्त्री धन की धारा तो लगी नहीं या फिर और कोई धारा तो लगी नहीं, तो उस पर्टिकुलर धारा के लिए वो जाकर के डायरेक्टली कोर्ट में केस फाइल कर देती है, कंप्लेंट केस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफआईआर में 406 आईपीसी, जो पहले क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की थी, वो धारा नहीं लगी, केवल 498 लगी, तो 406 के लिए वो अलग से कंप्लेंट केस फाइल कर देती है। या फिर आपके ऊपर ऑलरेडी केसेस दर्ज होते हैं, एफआईआर दर्ज होती है और आपके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में एक मामला डायरेक्टली कोर्ट से दर्ज करा दिया जाता है या आपके परिवार वालों पर, रिश्तेदारों पर दर्ज करा दिया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में पहले क्या होता था कि पत्नी ने ऐसा मामला दर्ज कराया हुआ है, आपको उसका पता ही नहीं चलता था क्योंकि आपको समन आया ही नहीं, और 6 महीने साल भर के बाद एकदम से आपको समन आता था और आपको पता चलता था कि आपके ऊपर तो मामला चल रहा है, ये 4-5 धाराएं आपके ऊपर लगी हुई हैं। फिर दोस्तों 2023 में नए कानून आए, बीएनएसएस आ गया सीआरपीसी की जगह और बीएनएस आ गया आईपीसी की जगह। यहां पर एक चेंज हुआ। यहां पर बीएनएसएस की धारा 223(1) ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट केस लेकर के आया है तो पहले अभियुक्त को सुनना जरूरी है, एक्यूज पर्सन का वर्जन लेना जरूरी है, उसके बाद ही आप कॉग्निजेंस ऑर्डर कर सकते हैं, बिना उसको सुने नहीं। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा हुआ कि कुछ मामलों में तो इस प्रक्रिया को फॉलो किया गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए जिनके अंदर इस प्रक्रिया को फॉलो किए बिना ही कॉग्निजेंस ऑर्डर पास कर दिया गया। अब दोस्तों लेटेस्ट इस पर एक जजमेंट आया है जो कि आपको रिलीफ देने वाला है। ये जजमेंट इस परंतुक के बारे में ही बात करता है, मैं आपको समझाता हूं। ये जजमेंट ये कहता है कि बीएनएसएस की धारा 223(1) का परंतुक अनिवार्य है। आरोपी को बिना सुने कॉग्निजेंस ऑर्डर पास कर देना शुरू से ही अमान्य है। आर्टिकल 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से उत्पन्न होने वाला एक मूल सुरक्षा उपाय है। इसका पालन ना करने पर संज्ञान का आदेश शुरू से ही अमान्य यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। कोर्ट ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को ऐसे पालन से होने वाले नुकसान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दोष एक ऐसी अवैधता है जो कि पूरी की पूरी कार्यवाही को ही दूषित कर देता है, ना कि केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता। और ये सब टिप्पणियां करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान आदेश यानी कि जो कॉग्निजेंस ऑर्डर था उसको रद्द कर दिया। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ऐसा है कि बीएनएसएस की धारा 223(1) जो कि कहती है कि आरोपी को सुनना जरूरी है, यानी अगर कोई कंप्लेंट केस फाइल होता है तो पहले आरोपी को एक समन जाएगा कि आप आइए, हम आपको सुनेंगे, आपको अपना वर्जन देना होगा, अपनी बात कहनी होगी, वो आप रिटर्न में भी कह सकते हैं और मौखिक भी कह सकते हैं। उसके बाद सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आपके अगेंस्ट कॉग्निजेंस होना है या नहीं होना है। और अब ऐसा भी नहीं है कि इस प्रक्रिया को फॉलो किया नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि अगर इसको फॉलो आपने नहीं किया तो जो कॉग्निजेंस ऑर्डर है वो पहले दिन से ही आपका इनवैलिड होगा, अमान्य होगा। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज करा दिया है जो कि कंप्लेंट केस है, उसमें पहले आपको एक नोटिस केवल आपकी बात सुनने के लिए आएगा, एज एन आरोपी नहीं आएगा कि आपको एक्यूज मानते हुए आपको नोटिस भेजा गया है, नहीं, आप उसमें एक्यूज हो ही नहीं। अभी तो केवल कोर्ट ये कह रहा है कि आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ, आप इतनी तारीख को यहां पर आओ और अपनी बात हमको बताओ, फिर हम देखेंगे आपको आरोपी बनाना है कि नहीं बनाना है। तो इसलिए इस नोटिस को आप पॉजिटिवली लें, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर केस हो गया है, इस नोटिस का मतलब है आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, हम आपको सुनना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट जाना है और अपना वर्जन वहां पर बताना है। तो इससे
जो दुरुपयोग है उसकी संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये प्रक्रिया नहीं थी, तो जो मर्जी वो बोल दो और कॉग्निजेंस करवा लो। क्योंकि आपको पता ही है, अब पत्नी है, दूसरा पक्षकार है नहीं, तो जो मर्जी वो बोल दे, जो मर्जी वो आरोप लगा दे। और आपको पता ही है, इमोशनल टैक्टिक्स भी बहुत सारी कोर्ट में चलती हैं ऐसे मामलों में, और कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले ले। फिर कॉग्निजेंस हो गया तो पति को भटकना ही पड़ेगा। अभी यह है कि पत्नी ने 10 बातें अपनी बोली हैं, तो पति वहां जाएगा, अपनी बात रखेगा कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा, और पति के पास कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस हो तो वो भी अपने जवाब के साथ, अपने वर्जन के साथ लगा सकता है। तो इससे आपको बहुत बड़ी राहत फ्यूचर में मिलने वाली है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।